नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार टीजीटी सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हमारी जो शिक्षा निदेशालय के द्वारा वर्कशीट नंबर 3 दी गई है मानव संसाधन, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है ये हमारे सामाजिक विज्ञान के संसाधन एवं विकास जो पाठ है, पाठ नंबर 1 संसाधन, वहाँ से ली गई है। तो बच्चों, हमने पहले जो वर्कशीट थी 1 और 2, उसके अंदर हमने संसाधनों के बारे में, उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था। तो आज हम जो है मानव संसाधन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। लिखा है, सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर देती है वो एक संसाधन है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। यानी कि जो मानव संसाधन है वो उपयुक्त, जो उत्पादन है उसमें प्रयुक्त होने वाली एक पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अच्छे से काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा, नए तरीके से काम करेगा। अगर वो स्वस्थ होगा तो भी क्या है, अच्छे से काम करेगा, उसके काम करने की कैपेसिटी अधिक होगी। मनुष्य प्रकृति पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरित करके उपयोगी साधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ ये कहा गया है कि प्रकृति ने हमें जो पदार्थ दिए हैं, मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा उनको जो है उपयोगी संसाधनों में बदल देता है और उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति ने हमें लकड़ी दी है और हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर भी कि उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मनुष्य ने अपने ज्ञान के माध्यम से बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि। तो यह यहाँ पर ये कहा गया है बेटा कि कुछ मनुष्य के द्वारा ऐसे संसाधनों का भी निर्माण किया गया है, अगर वो संसाधन हमारे पास ना हो तो हमें अपनी ज़िंदगी वीरान सी महसूस होती है। जैसे अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, अगर यातायात के साधन नहीं हैं तो हमें वहाँ जाने में कठिनाई होगी। अगर हमें अपने किसी मित्र, पड़ोसी या दोस्त से बात करनी है तो हम टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेलीफोन या मोबाइल नंबर नहीं होगा या मोबाइल नहीं होगा तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं बेटा। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो एक उत्पादन की संस्था है उसके अंदर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए रचनात्मक रूप से अपना योगदान देता है। तो आगे देखते हैं बेटा कि संसाधनों के संबंध में निम्न संबंध में एक क्रियाकलाप देखें। निम्न संसाधनों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। तो बेटा ये मानव निर्मित संसाधनों के बारे में समझाने के लिए जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है पेड़। तो पेड़ से हम क्या बनाते हैं? मेज। तो और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पेड़ से, यानी कि लकड़ी से हम बना सकते हैं, जैसे बेड, पलंग, मेज तो है ही, कुर्सी है ना बेटा, कुर्सी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं पेड़ से? अलमारी। इसी प्रकार से क्या है बेटा, क्या दिया गया है? लोहा। तो लोहे से हम क्या बना सकते हैं? कार बना सकते हैं। लोहे से रेल बनती है, लोहे से मकान भी बनते हैं, और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोहे से बनाते हैं। तो इसी प्रकार से बेटा ये सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी के उपयोगों के बारे में हमें लिखना है। जैसे आगे लिखा है कपास। तो हम कपास से क्या बनाते हैं? कमीज। और क्या बना सकते हैं? कपड़ा। और क्या बना सकते हैं? थैला। तो इस प्रकार से हमें इनसे बनने वाली चीज़ों के बारे में लिखना है। तो इसी प्रकार से आगे क्या है?
जल, तो जल से हम क्या बनाते हैं? बिजली। और क्या बना सकते हैं? जल से हम नमक भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद आगे है मिट्टी, तो मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? मूर्ति। और क्या बनाते हैं मिट्टी से? घर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों वो आपको अपने IQ लेवल के हिसाब से इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लिखना है। तो आगे चलते हैं बेटा। आगे लिखा है, उपयुक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्यों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अर्थात कि भी मनुष्य जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार जो है वस्तुओं को संसाधनों में बदल देते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान उपयोगी संसाधनों में बदलने में सहायता करती है। कि भी मनुष्य के अंदर इतनी योग्यता है, इतना कौशल है कि वो प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान या उपयोगी वस्तुएं या संसाधन बनाने में मदद करता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। आगे लिखा है कि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग लायक बनाता है। यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं पदार्थों का इस्तेमाल वो करता है और फिर उनसे ऐसी वस्तुएं बनाता है जिनसे वो अपने उपयोग वो कर सके। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, यातायात के साधन, उपकरण, औषधि, संस्थाएं जिनमें विद्यालय, हॉस्पिटल आदि आते हैं। तो बच्चों ये तो थी इस वर्कशीट के बारे में जानकारी। अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये लिखा है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? कि भाई मानव संसाधन क्या है? तो बेटा हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो मानव संसाधन के अंदर हम क्या करते लिखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पर, ये अपनी मानव ने, पहले हम लिखेंगे मानव ने अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य ने की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान उपयोगी संसाधन बनाने में मदद करती है, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें लिखा है कि मानव निर्मित उन संस्थाओं का नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो ये हम यही देखते हैं बेटा, देखो यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ और संस्थालय, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं या मानव निर्मित संसाधन हैं जिन्होंने हमारे जीवन को और आसान कर दिया है। और अगर हम और कुछ और भी देखना चाहें तो जैसे दवाइयाँ, सड़क मार्ग, कारखाने, इनको भी हम इस क्वेश्चन के अंदर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो उसके बाद बेटा हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको अपने विवेक के आधार पर अपने दिमाग से लिखना होगा। तो हमने भी कुछ कोशिश की है आपके लिए कि आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकें। तो जैसे लिखा है इसमें कि हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन जैसे कि यातायात के साधन, कंप्यूटर, मोबाइल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे जीवन आसान हो गया है। यातायात के साधनों की वजह से आज हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से आज हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए ये संसाधन मुझे अच्छे लगते हैं। तो बेटा इनके अलावा आप भी अपनी मर्जी से अपने विवेक के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिखना है और अपने स्कूल के जो सब्जेक्ट ग्रुप है या विषय ग्रुप है उसके अंदर अपने टीचर के साथ शेयर करना।